नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। 8 PM शो। देखिए, राजस्थान विधानसभा चल रही है, पक्ष विपक्ष का हंगामा हो रहा है, विधायक सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खूब गर्मा गर्मी बहसा बहसी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस के विधायक और मुख्य सचेतक रफ़ीक खान जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक शायरी पढ़ी और उस शायरी के जवाब में उधर से आवाज़ आई पाकिस्तानी पाकिस्तानी, जिसके बाद फिर मामला तूल पकड़ता गया और एक ऐसा मौका आया कि रफ़ीक खान रोए भी। इससे पहले स्पीकर भी रोए थे, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। वो बाहर आए और कहीं ना कहीं वो खूब इस तरीके से रोए और अपनी उन्होंने बात रखी। तो आज ज़रा बात करेंगे कि भाई विधानसभा में पाकिस्तानी या इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल, और फिर रफ़ीक खान ने ये भी कह दिया कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फिर विधानसभा को मुस्लिम मुक्त ही बना दीजिए और ऐसा करिए, ऐसा विधेयक ले आइए कि कोई मुस्लिम विधायक जो है वो विधानसभा में आ नहीं पाए। क्या कुछ कहा और क्यों ये बहस छिड़ी, और उसके बाद गोपाल शर्मा जो इसके मुख्य बिंदु में हैं, जिनकी वजह से पूरा चर्चा माहौल हुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा बाद में, तो वो तीनों चीज़ें आपको दिखाते हैं। पहले सुनिए रफ़ीक खान का ये बयान। जयपुर के विधायक जिस तरीके से उन्होंने मेरे चरित्र का चीरहरण किया, 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है, तकलीफ में हूं। तो क्या मुसलमान विधायक होना अपराध है? और अगर मुसलमान विधायक होना अपराध है तो मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, यहां भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह शब्दों की दरिद्रता रहे तो आप एक कानून लाओ इस विधानसभा के अंदर और ये कह दो कि यहां आगे से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके नहीं आएगा। इनके लिए भी एक शेर पढ़ देता हूँ। कुछ अंकित नहीं हो रहा बिराजो। जो खानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना। आप भी बिराजिए। जो खानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तेरा लहजा हो रहा है कि तेरी दौलत नहीं। गोपाल शर्मा जी, आप बिराजो बिराजो। What is this? फिर वही बात आ रही है, ये क्या मतलब, ये मजाक बना रखा है क्या इस व्यक्ति ने? एक आदमी जो मर्जी बोलता है, क्या गरिमा है गोपाल जी ऐसा अच्छा नहीं है। गरिमा है। आप बार मैं इनकी बात का आप सदन को क्या बनाना चाह रहे हो? संसदीय मंत्री सियासत ये जाने, क्या मतलब है? इनकी अहले सियासत क्या जाने। मेरा पैगाम तो मोहब्बत का है। क्या मतलब, जो मर्जी जो कहेगा पैगाम। किसको मैंने कहा रफ़ीक खान पाकिस्तानी है? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा एक गुस्सा मन से निकला, वो अदृश्य गुस्सा था। मैंने तो नहीं कहा रफ़ीक खान जी पाकिस्तानी है। लेकिन अगर उनको लगता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा पाकिस्तानी शब्द पर माफी नहीं मांग सकता, एओ से माफी नहीं मांग सकता, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से माफी नहीं मांग सकता जो भारत के विरोध में सोचता हो, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। अब गोपाल शर्मा जी कह रहे हैं मैंने पाकिस्तानी रफ़ीक खान को तो नहीं कहा, अब अगर उनको लग रहा है तो चोर की दाढ़ी में तिनका वगैरह वगैरह। खैर, इसी विधानसभा में इसी वक्तव्य से पहले उन्होंने दर्जनों बार माफ़ी मांगी अपने एक एक शब्द के लिए। मतलब फिर वही बात है कि उन्होंने किस तरीके से सदन में कहा गया, तो जिस पर बोलते हुए रफ़ीक खान ये बोल रहे थे कि आपने सदन को जो है मजाक बना रखा है कि आप एक बार गलती करते हो फिर उसकी माफ़ी मांगते हो, और इस तरह आप दर्जनों बार माफ़ी मांगे। सर, रफ़ीक खान सही हैं? गोपाल शर्मा जी तो कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ पाकिस्तानी कहा था। पूरे देश में इस समय कहना चाहिए ऐसा हिंदू मुसलमान चल रहा है। किसी एक तरफ संभल से लेके जयपुर तक, जयपुर से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जैसा ऐसा लग रहा है कहीं औरंगज़ेब की कब्र पर विवाद है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने ज़रूरी सारे काम इस समय यही निपटाने को रह गए। रफ़ीक खान रो के कह रहे हैं, गोपाल शर्मा हंस के कह रहे हैं जी कि मुझे समझ में नहीं आया।
उनको नहीं कहा, तो किसको कह रहे हैं ना, बता दें। और अब ये बहाना नहीं चलेगा ना, 11 साल सत्ता आपके हाथ में हो गई, केंद्र में ले आइए। सही कह रहे हैं रफीक खान, उनका फ्रस्ट्रेशन समझिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस जो नीति करती है सही करती है या रफीक खान में, इस समय एक मुसलमान क्या सोच के रो रहा है। संजय बिधुड़ी से सीख ले रहे होंगे बीजेपी के ये रमेश बिधुड़ी से, रमेश बिधुड़ी से पार्टी ने टिकट नहीं दिया उनको, रमेश बिधुड़ी को, लेकिन रमेश बिधुड़ी टोंक के प्रभारी बनाए गए चुनाव के, और बहुत कुछ किया गया उनके साथ दिया। दरअसल पार्टी के पास देखिए, एक मूल बात समझ लीजिए, भाजपा मूल एजेंडा हिंदुत्व है। नहीं सर, तो मुझे एक शब्द याद आ गया और मैं अभी बीच में आपको रोकूंगा। आप वो जो कहते हो ना, चर्चा पर्चा खर्चा, बीजेपी के कुछ विधायक, चाहे ये गोपाल शर्मा हो गए, अच्छा बाल मुकुंद आचार्य की आप बात करेंगे ना जी, तो बाल मुकुंद आचार्य की यूएसपी क्या है अगर आपसे कोई पूछे? और इसमें बीजेपी के बड़े नेता बड़ी सफाई से कहते हैं, ये उनका, जब आप टिकट देते हैं ना, तो जो आपके यहाँ प्रोसेस है उसमें तो यहाँ से और फिर केंद्रीय कमेटी बैठती है जिसमें पीएम भी बैठते, एचएम भी बैठते, सब बैठते, वो टिक लगा रहे, वो नहीं लेते हैं कि बाल मुकुंद आचार्य कौन है। दरअसल पार्टी के अंदर किसी एक की नहीं चलती है हमेशा। आप प्रज्ञा ठाकुर को देख लीजिए, रही ना भोपाल से सांसद, जीती, टिकट दिया, कहा मोदी जी ने दिल से माफ नहीं कर पाएंगे जी। तो ये सारे आप कह दिए कि मुसलमान पाकिस्तान, तो आप ये बताइए ना, आप कहीं 4 सभ्य लोग बात कर रहे हो, राजनीतिक नहीं, किस अभी मतलब रफीक खान को किस चीज के लिए चिल्ला रहे हैं आप लोग? नहीं चुनते तो बना लीजिए ना नियम, वो तो कह रहे हैं हम चले जाएंगे। फिलहाल वैसे जो 6 विधायक हैं मौजूदा वक्त में राजस्थान की विधानसभा में, उसमें से 5 कांग्रेस के हैं और 1 निर्दलीय। वो भी खैर कभी बीजेपी में हुआ करते थे, 2013 से लेकर 2018 तक वो मंत्री थे वसुंधरा सरकार में, यूनुस खान। अब तो नहीं है ना, वो निर्दलीय बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, मतलब विपक्ष की भूमिका कहें, जो भी कहें आप उनको। अब तो नहीं है। इस बार उन्होंने बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया। नहीं तो क्या वाकई ये मुस्लिम मुक्त जो राजस्थान की सड़कों से लेकर जो विधायक इनके वो कर रहे हैं, फिर विधानसभा में जिस तरीके से हो रहा, तो ये मतलब इसको एक समाज में आप बिगाड़ने के या अस्थिर करने के, भाई 80-20 का कॉन्सेप्ट है और ये नहीं समझ रहे हैं। उसमें कुछ हिंदू भले आपको इस बात से खुश हो जाए, मैक्सिमम तो नहीं होते ना। और मैं कहता हूं फैब्रिक स्ट्रक्चर है ऐसा, अपना ऐसा नहीं है कि रफीक खान केवल मुसलमानों को वोट से जीत के आ रहे होंगे। 150 हिंदू नेता हम जानते होंगे, बीजेपी के 150 नेता जो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आती तो अपने काम करवा लाते हैं, और अभी भी 150 समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेता ऐसे होंगे जो जाके भाजपा के मंत्री उस काम करवा ले रहे हैं। तो दरअसल लड़ाना जनता को है, बाकी कहीं नहीं कोई समस्या है। हमें आपको दिखाना है कि संभल से ये करना है वो करना है, बाकी सब एक ही है जी। वही राजस्थान में आप देखिए ना, अब मतलब इस तरीके से होगा कि होली और रमजान है, ये ना घटे वो, कोई उत्तर प्रदेश तो अलग ही राग चल रहा पूरा। एक नहीं सर, उत्तर प्रदेश नहीं, अब मैं राजस्थान भी ले आता हूँ। आपने होली का जिक्र किया, तो होली में राजस्थान में एक जयपुर में एक स्कूल है सोफिया, वहाँ से एक नोटिस जारी हुआ कि भाई स्कूल में रंग नहीं लाना है। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी, उन्होंने एक्शन लेने की बात कर दी। पहले तो सुनिए कि मदन दिलावर जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, और उसके बाद जो उस स्कूल की प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या कहा कि भाई हमने ये चीज़ क्यों लागू करी, और नोटिस आप साथ में देख ही रहे हैं। और बाकी अब सर ने क्योंकि होली पे चर्चा करी तो अब आगे की बात सर से होली पे ही करेंगे। जरा पहले ये दोनों बयान सुन लीजिए। देखो, ये जो होली है रंगों का ही त्योहार है और पूरे देश का श्रद्धा का त्योहार है ही। सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आज से अनादिकाल से मनाते हैं। लेकिन भारत के किसी विद्यालय में जिस प्रकार का आदेश निकालते हैं कि शिक्षा परीक्षा से वंचित कर देंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्योंकि ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विषय विद्यालयों से संबंधित है, इसलिए हम आग्रह करेंगे उनसे कि विधि सम्मत ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करें। कल लास्ट पेपर था बच्चों का, लास्ट एग्जाम, फाइनल एग्जाम थी उनकी लास्ट वाली, और हमने एक प्रिकॉशन के हिसाब से कि बच्चे एक्साइटेड ही रहते हैं, लास्ट एग्जाम होती है और फिर ऊपर से एक त्योहार है होली का, तो उनको डबल मस्ती की भी जो इनकी जो एटीट्यूड रहती है, तो हमने ये सोचा कि एग्जाम अच्छे से हो जाए इनकी, एग्जाम अगर ठीक से कर लेते हैं, इनका रिजल्ट सही रहेगा, तो उसके बाद हमारा जो सेलिब्रेशन डे होता है उसी दिन पे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 12th को है, कल है, और 13-14 हॉलीडेज होती है। इसलिए हमने ये सोचा था कि बच्चों को कहें कि आप कलर्स मत लेके आइए, हम आपको बताएंगे किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया है आपके लिए होली सेलिब्रेशन और किस तरह से हम होली मनाएंगे, क्योंकि हर फेस्टिवल को हम मनाते हैं अब बहुत अच्छी तरह से, बहुत खुशियों से, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट सब वो त्योहार मनाता है, तो ऐसा ही हमको ये भी करना था। सेकेंडली, जो बच्चे आते हैं कभी कभी अलग टाइप के कलर्स ले आते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं या कुछ होता है, अगर बाय चांस यूज कर लिया, कभी कभी देखा जाता है छोटे ग्लास पीसेस होते हैं, अगर हमने देख लिया कि बच्चे ने ये यूज किया और कभी आंख कान कुछ में चले गया, तो जिस पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है कि आपने क्या मेजर लिया सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए, आपने कुछ नहीं किया इसीलिए बच्चों को हुआ। सर देखिए, प्रिंसिपल साहिबा ने समझा दिया कि भाई हमने अगर मना किया तो क्यों मना किया, और नहीं प्रिंसिपल साहब के समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मदन दिलावर जी गलती कर रहे हैं, वो उन्होंने कॉपरेशन मांगा है और वो ये नहीं कह रहे हैं। वो 10 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा था, उन्होंने कहा 12 तारीख लास्ट डेट है उस दिन, और बिल्कुल सही बात है। अगर कोई केमिकल वाला बच्चा रंग ले आया तो कैसे चेक होगा? घर में तो होली आप, और होली तो 15 को है ना, 12 क्यों, 10 को होली क्यों खेलेंगे बच्चे? मैं लिख दूंगा। ये ऐसे लोग जो खर्चा पर्चा खर्चा चर्चा कहते हैं ना, वो ऐसे ही लोग। अब कौन पहचान रहा है इस समय? पूरे देश में चल गया होगा, सारे मिशनरी स्कूल में गया होगा, अरे अरे राजस्थान के मंत्री ने कहा, अरे हम सीबीएसई बोर्ड को लिख देंगे, रूलिंग तो पढ़ लो, क्यों नहीं खिलवा रहे हो होली? लगवा दो पाइप और रंग डलवाओ सब जगह। जिनके बच्चे बीमार भी हैं, किसी हालत में आ रहे, नहीं होली साहब खेलें, क्योंकि दरअसल समस्या भाजपा के अंदर ये आ गई है, कुछ नेताओं में सर, हाँ इंस्टीट्यूशन नहीं, नेताओं में आ गई कि वो हर चीज को सिर्फ एक चश्मे से देखेंगे और उसके नफे नुकसान नहीं है। भेजेंगे अपने बच्चों को, नाती पोतों को, कि जाके सड़कों पे होली खेलें, स्कूल में होली खेलें। असल में जो वो कहते नहीं ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए, अरे मैंने ये बोल दिया, ये नहीं कभी आए कि पीएम चर्चा करते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, हम कुछ लाए कि बच्चों को कैसे एग्जाम में करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नहीं, 15 तारीख से कई बोर्ड के एग्जाम हैं, आज शुरू हो चुके सीबीएसई बोर्ड के, तो वो आजकल प्रेशर देखिए पेरेंट्स के ऊपर क्या रहता है, वहां बच्चा में रंग खेल के आ रहा है। सही कह रही थी वो प्रिंसिपल की, आंखों में रंग चला जाएगा तब। ये हम आप भी स्कूल से ही पढ़ के निकले, कब कहा जाता था स्कूल में कि आइए रंग लेके आइए, यहाँ खेलेंगे? हमारे स्कूल में तो मतलब क्यों होगा भाई? इवन की ऑफिस में भी, ऑफिसेस कल्चर में भी ये नहीं देखने को अरे भाई सिस्टम लगे आजकल। हाँ। कोई सिस्टम खराब हो जाए, होली खेलनी, आप प्रेमिसेस में जाइए खेलिए, होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज में कई जगह पे होली मिलन समारोह होता है, अच्छा खाइए पीजिए और गुलाल लगा दिया, होली खेलने, अरे ये दंगा हो गया। 10th और 12th के बच्चे हैं, वो बालिग नहीं है अभी, उनको किसी तो अब 500 बच्चों के लिए 13,000 वहां पे टीचर बुलाए जाए अलग से। सिर्फ और सिर्फ ये मदन दिलावर जी का एक नहीं 1,500 बयान है, और ये आज समझ में नहीं आएगा। 28 को रिजल्ट, 28 में जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कहां कहां गलती की थी जी। और हर चीज को एक ही चश्मे से कि हिंदुओं का त्योहार पे रोक रहे हैं, भाई वो कब कह रहे हैं? बंद कर दिए ना ऐसे इंस्टीट्यूट्स। और उन्होंने 13 तो छुट्टी बताए ना कि कितने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं। वो देखिए उन्होंने लेटर में साफ साफ लिख रखा कि भाई
12 तारीख को मनाएंगे और इतने से इतने बजे तक वो करना है। वही और 2 दिन की ये छुट्टी है। दर्शकों को समझना चाहिए, ये बिल्कुल दर्शकों को समझना चाहिए कि जो बोला जा रहा है नेताओं के लिए सबसे बड़ी वोटों की होली है ये। जी, उधर पहले अब वहां कोई मंत्री, अभी आप चले जाइए बाल मुकुंद आचार्य को बुलाइए और उनसे इंटरव्यू कीजिए, अभी वो बता देंगे ये सनातन है वो सनातन है जी, और उस पर नहीं बोलते हैं। उन्होंने तो एजेंडा उठा रखा है वो हवा महल की साइड से जो एरिया है वहाँ से जितने भी वो हैं बांग्लादेशी हैं रोहिंग्या हैं उनको बाहर करने का सब पता है, तो निकल क्यों नहीं रहे साल भर से? एक्शन में लीजिए, सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर कीजिए, हम साथ देंगे, हम परमानेंट खबर चलाएंगे। बात तो वही सर, राजस्थान में कोई ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले बीजेपी की सरकार थी नहीं, कम से कम राजस्थान की जनता तो सीना ठोक के कह सकती है कि भैया 5 साल आपको मौका देते हैं, 5 साल आपको मौका देते हैं, फिर ये रोना क्यों रो रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि वो लोग कांग्रेस के शासनकाल के 5 साल में आ गए होंगे। अरे कुछ नहीं, तो उससे पहले भी बीजेपी शासन थी, उससे पहले कांग्रेस थी। खैर, अब समझना दर्शकों को है। आपको दिखाया किस तरीके से सदन में, अब सदन होता है जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की बातों को रखने के लिए, लेकिन गोपाल शर्मा ने, ठीक है वो कह रहे हैं कि मैंने रफ़ीक खान को नहीं कहा पाकिस्तानी, तो आपने किस संदर्भ में किसको क्यों कहा ये भी उन्हें बताना चाहिए कि जब चर्चा रफ़ीक खान कर रहे थे तो आपको पाकिस्तानी बोलने जरूरी गोपाल जी ये नहीं बता पाएंगे कि मंत्री जो बयान सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो तैयार होके जाएं, दे दे मंत्री, वो सब मंत्री उसी को टालने के लिए तो मेरे ख्याल से शायद यही बिल्कुल तो ये समझना होगा राजस्थान की जनता को, उन करोड़ों लोगों को जो वोट देकर सरकार चुनते हैं कि भैया देख लो ये ऐसे आपके जनप्रतिनिधि हैं जो सवाल पूछने के बजाय पाकिस्तान के सहारे सदन चला रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी TV9 राजस्थान को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।